हेलो बेटा, आवाज आ रही है? बेटा इधर देखिए आप लोग, ठीक है? हम लोग पढ़ रहे हैं स्ट्रेटेजीज, ठीक है? हम लोगों की स्ट्रेटेजीज में क्या है? एनिमल ब्रीडिंग कैसे करना है और प्लांट की ब्रीडिंग कैसे करनी है। इस चैप्टर में हम लोगों को यही पढ़ना है कि जो हमारी यील्ड है, जो हमारी प्रोडक्शन है, उसको हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करें। यील्ड को हमें बढ़ाना है, प्रोडक्टिविटी को हमें बढ़ाना है, क्वांटिटी को बढ़ाना है, क्वालिटी को बढ़ाना है। ये सारी चीज़ें हम इसी में कर रहे हैं, ठीक है? अगर एनिमल में करना है तो एनिमल ब्रीडिंग के थ्रू करेंगे, अगर प्लांट में करना है तो प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू करेंगे, ठीक है? ब्रीडिंग का मतलब कि दो चीज़ें होंगी, उसको हम क्रॉस कराएंगे, हाइब्रिड बनाएंगे। हाइब्रिड जब हम बनाते हैं तो नई नई वैरायटियाँ डेवलप होंगी, ठीक है? जो पुरानी वाली वैरायटी है उससे सुपीरियर वैरायटी हमें मिलेगी। सबसे पहले हम सारी चीज़ों का सिलेक्शन कर लेंगे और कलेक्शन कर लेंगे, ठीक है? उसमें से जो सबसे अच्छा होगा, सबसे अच्छा का मतलब जो सुपीरियर वैरायटी होगी, दो सुपीरियर वैरायटी को लेकर के उनके बीच में क्रॉस कराएंगे, फिर हमें और अच्छी वैरायटी मिल जाएगी। क्योंकि हमारा जो ग्रुप ए है, ग्रुप बी है, इन दोनों के बीच में अगर हम क्रॉसिंग ओवर कराएंगे तो आने वाला जो हाइब्रिड होगा वो इन दोनों के कैरेक्टर उसके अंदर आएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, उसकी प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी, यील्ड भी अच्छा होगा और क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों अच्छी होगी, ठीक है? इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, प्लांट ब्रीडिंग करवाते हैं, एनिमल ब्रीडिंग कराते हैं। प्लांट ब्रीडिंग में हम लोग यही देख रहे हैं कि प्लांट, आप लोगों ने सुना होगा कई तरीके के प्लांट डेवलप हो गए हैं, ठीक है? कुछ रेजिस्टेंट प्लांट भी डेवलप किए गए हैं, कुछ सीड भी बनाए गए हैं, और एनिमल में भी यही चीज़ हो रही है। एनिमल में क्या होता है कि जो अच्छे अच्छे एनिमल्स हैं हमारे, जैसे काऊ है, अगर काऊ क्या कर रही है, मिल्क कम दे रही है, तो ऐसी कोई मिल्क प्रोडक्शन कराया जाए किसी के बीच में, या ऐसी स्ट्रेटजी बना करके जो आने वाला जनरेशन हो काऊ का, उससे हमें मिल्क ज़्यादा मिले। इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो वही है कि एनिमल ब्रीडिंग क्या होती है, तो उसको हम लोगों ने पढ़ने, आज हम लोगों को जो पढ़ना है सिंगल सेल प्रोटीन, ठीक है? इसमें हमें जो पढ़ना है वो यही पढ़ना है कि सिंगल सेल प्रोटीन कह रहा है कि ऐसा हम कोई चीज़ डेवलप कर लें जिसको हम क्या करें, एक ही सेल के अंदर सारी न्यूट्रिएंट हमें मिल जाए, एक ही सेल हो, ठीक है? एक ही कोई चीज़ हो, उसी में क्या हो, सारे के सारे न्यूट्रिएंट हो। जैसे आप लोगों ने सुना होगा मल न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है? जो कुपोषण हो जाता है, ये सारी बीमारियां हो रही, उसी सब से बचाने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, सिंगल सेल प्रोटीन डेवलप करवाया। इसमें हम इन्होंने क्या देखा, अगर ये इसका डेवलपमेंट एनिमल से कराया जाता है या माइक्रोब से कराया जाए, एनिमल उतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है जितना माइक्रोब से है। उसके अंदर प्रोटीन कंटेंट या क्वालिटी अच्छी होगी, ठीक है? उसमें प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होगा कंपेयर टू एनिमल के। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा कोई भी हो सकता है, चाहे बैक्टीरिया हो, फंजाई हो, ठीक है? या हमारा क्या हो, प्लांट में अगर देखें हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी हैं हमारे, इन सब से अगर हम कराते हैं तो उसमें क्या होगा, प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होगा, मतलब क्वालिटी अच्छी होगी। तो वही कह रहा है कि जो सिंगल सेल प्रोटीन हैं, इनका हम क्या करते हैं, कैसे इनका हम प्रोड्यूस करते हैं, इसका फार्मेशन हम कैसे कर रहे हैं। कह रहा है ये कन्वेंशनल मेथड है, बहुत पहले है का मेथड है एग्रीकल्चरल में, मतलब जो खेती बाड़ी में हम लोग यूज करते हैं। किसके लिए करते थे, प्रोडक्शन ऑफ सीरियल का प्रोडक्शन कराते थे, पल्सेस का कराते थे, दाल का, वेजिटेबल्स का, फ्रूट का, और सारी चीज़ों का हम लोग क्या करते थे, इससे कन्वेंशनल मेथड से एग्रीकल्चर में इसका हम लोग प्रोडक्शन कराते थे, चाहे हमारा सीरियल हो, चाहे हमारा पल्सेस हो, चाहे हमारा वेजिटेबल्स हो या फ्रूट हो, ठीक है? इसको हम कैसे कराते हैं, कन्वेंशनल मेथड पहले का मेथड है। बाद में हम लोग ब्रीडिंग का कॉन्सेप्ट आया है बाद में।
कह रहा वही होता है कि इसकी जो डिमांड है हमारे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, बहुत ज़्यादा है। पॉपुलेशन क्या है, बहुत ज़्यादा है, प्रोडक्शन हमारा कम है, और वो भी जो प्रोडक्शन हमारा कम है उसमें भी क्वालिटी अच्छी नहीं है, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, कई सारी बीमारियां होती है। तो साइंटिस्टों ने ऐसा किया कि सिंगल सेल प्रोटीन किया जाए, उसमें इन सब चीज़ों की क्या हो, क्वांटिटी अच्छी हो जाए और क्वालिटी भी अच्छी हो जाए। तो वही कह रहा है कि हाई डिमांड रहती है फूड की हमारे कंट्री में, ठीक है, चाहे वो हमारा ह्यूमन हो या एनिमल हो। इसका पॉपुलेशन कह रहा है बहुत ज़्यादा है, कह रहा है पॉपुलेशन जो है हमारा ज़्यादा है, प्रोडक्शन हमारा कम है। जब भी किसी चीज़ की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, प्रोडक्शन कम होगी, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगी, चीज़ें हमें नहीं मिलेंगी प्रॉपर तरीके से, ठीक है। बस यही होगा कि कुछ भी मिल जाए, हमारा पेट भर जाए। जब हमारे पास क्या होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, तो हमारे पास चॉइस होगी कि नहीं ये हम खाएंगे, ये नहीं ये हम ले लेंगे, ठीक है। ये क्वालिटी हमारे अंदर, और उसके साथ साथ मनी भाई भी चाहिए, तभी तो। बिना मनी के कैसे चूज कहाँ कर पाओगे तुम, मनी का होना जरूरी है ना, वरना चूज क्या कर पाओगे। अब इसी में से देखिए कई सारे हैं पल्सेस हमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग होते हैं इसमें क्या है, तुअर जो अरहर बोलते हैं, वो नहीं खरीदते हैं, मटर ही से काम चला लेते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो दोनों के कंपैरिजन में क्या है, ये सस्ता मिलता वो महंगा है। हमारे इंडिया में तो दोनों चीज़ें देखनी है। तो वही कह रहा है कि डिमांड बहुत ज़्यादा है, प्रोडक्शन हमारा कम है, और जो प्रोडक्शन है वो भी कैसा है, क्वालिटी वाला नहीं है। इसीलिए इसकी ज़रूरत पड़ी सिंगल सेल प्रोटीन की। कह रहा फिर हम लोग क्या किए, शिफ्ट किए ग्रेन से मीट की तरफ, ग्रेन से मीट की तरफ। जो ग्रेन है हमारे, ठीक है, उसमें क्या होता था, आप लोगों ने क्या सुना होगा कि जो हमारी पल्सेस हैं, दालें हैं, उसमें क्या है, प्रोटीन। जो पल्सेस हैं इसमें क्या है, प्रोटीन लेवल ज़्यादा है, ठीक है। यही तो हम लोग पढ़ते आए हैं कि जो हमारी पल्सेस हैं उसमें क्या है, प्रोटीन ज़्यादा है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि दाल खाइए, ठीक है। फिर कह रहा है कि जो ग्रेन है उससे हम लोग शिफ्ट कहाँ हो रहे हैं, मीट की तरफ, मीट डाइट, ठीक है। यही कह रहा है कि क्या हो रहा है, मोर डिमांड हो रहा है सीरियल्स का, इसीलिए हम लोग पल्सेस में बताया जा रहा है बेटा, ठीक है, कोई भी खा लो। कह रहा है अगर 3 से 10 kg, बेटा इधर देखिए आप, ठीक है। कह रहा 3 से लेकर के अगर 10 kg का हम ग्रेन ले लें, ठीक है, अगर हम प्रोड्यूस करें तो इसमें 1 kg मीट अगर एनिमल का फार्मिंग कर लें तो दोनों में कौन बेहतर होगा। कह रहा है ग्रेन अगर हम ले रहे हैं और एनिमल के द्वारा अगर हम फार्मिंग कर लें मीट का, तो कौन दोनों में बेहतर है, ग्रेन। इसमें क्या लिखा है, 3 to 10 kg ऑफ ग्रेन टू प्रोड्यूस 1 kg ऑफ मीट बाय एनिमल फार्मिंग, ठीक है। इसीलिए यहाँ ऊपर वाली लाइन क्या लिखा है कि शिफ्ट फ्रॉम ग्रेन टू मीट डाइट, कहाँ हम शिफ्ट हुए, ग्रेन से मीट की तरफ, ठीक है। इसीलिए कह रहा है कि जो परसेंटेज है हमारा ह्यूमन पॉपुलेशन का, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा है हमारा। इसीलिए हम क्या करते हैं, हैंगर इंडेक्स जो हमारा है उसमें हम कहाँ हैं, टॉप पे हैं, ठीक है।
भूखमरी पे, भूख हड़ताल पे नहीं है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ कि परसेंटेज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन सफरिंग फ्रॉम हंगर इंडेक्स या मल न्यूट्रिशन जिसको हम कहते हैं, ठीक है, जिसको हम कुपोषण कहते हैं, कह रहा है कि मोर देन कितना है 25%। अगर पॉपुलेशन हमारा क्या है ज़्यादा है, ठीक है, तो क्या होगा, मल न्यूट्रिशन भी ज़्यादा ही होगा हमारा। कह रहा कितना है, मोर देन, ठीक है, 25%। इतना है हमारे यहाँ, हंगर इंडेक्स हम लोगों का ज़्यादा है, ठीक है, भुखमरी में हम लोग बहुत आगे आते हैं। वो चीज़ नहीं है बेटा, जैसे हमारा क्या है एग्रीकल्चरल है ना कंट्री, हमारा क्या है एग्रीकल्चरल लैंड है, ठीक है। शहरों में देखिए आप, यहाँ पे कहाँ होती है एग्रीकल्चर, है ही नहीं है। जब हम विलेज की तरफ शिफ्ट करते हैं वहाँ पे होती है, वहाँ जिसके पास है। शहरों में क्या है, कुछ नहीं है, खरीद करके ही सारी चीज़ें खाना है। गांव में तो एक बार कम है, लेकिन अगर उसके कंपेयर में हम अगर सिटी में देखें, शहर में देखें, कस्बे में देखें, तो वहाँ पे हंगर इंडेक्स हमारा ज़्यादा आता है, ठीक है। कोरोना काल में ही देख लीजिए, ठीक है। इसीलिए क्या हुआ था, सिटी से लोग कहाँ शिफ्ट हुए थे, गांव की तरफ, पैदल पैदल लोग चले आए थे, ठीक है, कि गांव की तरफ चलो, कम से कम वहाँ खाने पीने का मिल जाएगा। कोई नहीं तो पड़ोसी ही दे देगा, पड़ोसी नहीं तो गांव में कोई भी दे देगा। लेकिन शहर में क्या है, दरवाजा बंद हो गया, बगल वाले से कोई मतलब नहीं। बेटा फिलॉसफी लेक्चर नहीं है, बायो का है, ठीक है। ये हमारा क्या है, स्पाइरुलाइना। कोरोना वायरस नहीं है, आगे आ जाओ तुम आगे आ जाओ, तुम आगे बैठो, ठीक है। ट्रक का टायर लगा है उसमें। ठीक है बेटा, इधर देखिए, आप लोग इधर देखिए, ठीक है। कह रहा कि अल्टरनेट सोर्स है प्रोटीन का, कौन सा है, एनिमल या ह्यूमन के लिए जो हमारा न्यूट्रिशन होता है वो किससे हम करते हैं, ये सीपी, ठीक है, सिंगल सेल प्रोटीन। कह रहा है ये अल्टरनेट सोर्स है किसके लिए, एनिमल या ह्यूमन के लिए, काहे के लिए, प्रोटीन के लिए, ठीक है। ये सिंगल सेल प्रोटीन से हम लोग करते हैं। कह रहा है कि अगर हम इसकी फॉर्मेशन कराएं तो किससे किससे करा सकते हैं, ठीक है। कह रहा है कौन रिस्पॉन्सिबल होगा सबसे ज़्यादा, स्पाइरुलाइना। ये क्या है, ये हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी है,
कैसा ब्लू ग्रीन एल्गी है? फिलामेंटस। फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी से क्या किया जा रहा है? प्रोटीन का फॉर्मेशन कराया जा रहा है। कह रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सारी चीजें आएंगी, चाहे हमारा एल्गी हो, चाहे बैक्टीरिया हो, या हमारा फंजाई हो, सारी चीजें आएंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर बोल दिया गया तो वो बैक्टीरिया हो या एल्गी हो या फंजाई हो, ठीक है। और ईस्ट चाहे यूनिसेल्यूलर हो या मल्टीसेल्यूलर हो, दोनों आएंगे, उनसे भी बनाया जाएगा। तो वही कह रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम यूज करते हैं किसके लिए? फॉर्मेशन ऑफ एससीपी, ठीक है। माइक्रो एससीपी सिंगल सेल प्रोटीन, ठीक है। कह रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम बताते हैं ये ज़्यादा प्रोटीनेशियस नेचर का होता है, इसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है, प्रोटीन कंटेंट इसमें ज़्यादा होते हैं। ये हमारा क्या है? स्पाइरुलाइना मैक्सिमा, ठीक है। इसी से हम क्या बना रहे हैं? एससीपी सिंगल सेल प्रोटीन। कह रहा है जो सिंगल सेल प्रोटीन है, कह रहा है ये ग्रो कराया जा सकता है इजीली, ठीक है। कह रहा है इजीली हम इसको ग्रो करा सकते हैं, किससे किससे? वेस्ट वाटर से, ठीक है। फ्रॉम पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट में, जो कंटेनिंग क्या होता है? पोटैटो में सबसे ज़्यादा क्या होता है? स्टार्च, संचित मटेरियल उसका क्या है? स्टोर मटेरियल, स्टार्च के फॉर्म में, ठीक है। फिर कह रहा है कि वेस्ट वाटर हो हमारा, चाहे स्ट्रॉ हो, ठीक है, या हमारा मोलेसेस हो, ठीक है। हाँ? आपने गन्ना देखा है? गन्ना जो उससे निकलता है, जब रस निकाल लेते हैं, जो सारी चीज़ें बनती है उसी को मोलेसेस हो, या एनिमल हो हमारे, ठीक है। या दूसरा क्या है? सीवेज। कह रहा इन सारी चीजों से क्या कर सकते हैं हम? सिंगल सेल प्रोटीन का फॉर्मेशन हम करा लेंगे, चाहे वेस्ट हो किसी चीज का, ठीक है, चाहे गन्ने का ही वेस्ट हो, शुगर केन का ही हो, ठीक है, या हमारा एनिमल का हो, या वेस्ट वाटर हो, किसी भी चीज से कह रहा है कि हम क्या करेंगे? सिंगल सेल प्रोटीन का फॉर्मेशन करवा लेंगे। जो पोटैटो उठा करके फेंक देते हैं, सड़ गल जाता है, उससे भी कह रहा बना लो। ये है सिंगल सेल प्रोटीन, इसी से प्रोडक्शन कराया जाता है। ये सीवेज वाटर है, ठीक है। हम लोग सीवेज वाटर का पूरा क्या पढ़े थे? ट्रीटमेंट पढ़ा था कि सीवेज वाटर का ट्रीटमेंट हम कैसे कैसे करेंगे। वही है, यहाँ पे क्या कर रहा है कि सीवेज से हम क्या बना रहे हैं? सिंगल सेल प्रोटीन का फॉर्मेशन करवा रहे हैं। कह रहा बेस्ट मटेरियल हो, उसको कह रहा है अगर हम सोर्स मान लें और प्रोडक्शन करा दें किसका? लार्ज क्वांटिटी या किससे करा रहे हैं? वेस्ट मटेरियल से, कोई भी वेस्ट मटेरियल हो, ठीक है। कह रहा अगर हम इसको सोर्स ले लें, सोर्स का मतलब क्या होगा? सबस्ट्रेट की तरह हम इसको यूज करें, ठीक है। तो इससे क्या करेंगे? प्रोडक्शन हम करा देंगे इसका एससीपी का। कह रहा वेस्ट मटेरियल ले लें, उसी को हम सोर्स मान लें, जैसे चाहे वेस्ट वाटर ले लें, स्ट्रॉ ले लें, मोलेसेस ले लें, ठीक है। इनको हम ले करके उसी को सोर्स मान करके हम क्या करा देते? प्रोडक्शन करा दें किसका? एससीपी का। ये हमारा सिंगल सेल प्रोटीन है। बेटा लिख लीजिए, नोट्स बनाते चलिएगा, जितने पॉइंट्स हम लिख रहे हैं कम से कम उतना तो लिख लीजिए। लिखिए।
कहाँ पे ये प्रोडक्शन, ये सीपी का ही प्रोडक्शन करा रहे हैं, वही बना रहे हैं बेटा वेस्ट मटेरियल से। ठीक है, कह रहा है कि यूनिसेल्यूलर क्या हो हमारा, फंजाई। ठीक है, यूनिसेल्यूलर फंजाई हमारा हो। कह रहा अगर हम इसको यूज कर लें ये सीपी के प्रोडक्शन के लिए, नाम क्या है, कैंडिडा यूटिलिस। ठीक है, ये क्या है, टोरुला ईस्ट है। दूसरा कह रहा है क्या है हमारा, सेक्रोमाइसिस सेरेवाइसी है ये। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, बेकर सीड, और दूसरा नाम इसका क्या था, हाँ अल्कोहल टेक्निक में भी तो यूज किए थे इसी को। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर हम यूनिसेल्यूलर फंजाई ले लें, ठीक है, चाहे हमारा वो कैंडिडा हो या हमारा सेक्रोमाइसिस सेरेवाइसी हो, ठीक है, उससे भी हम क्या करेंगे, प्रोड्यूस कराएंगे या प्रोडक्शन कराएंगे किसका, ये कह रहा कि यूनिसेल्यूलर फंजाई हो हमारा। ठीक है, इसको ले लें, नाम क्या दिया हुआ है, कैंडिडा हो या हमारा दूसरा क्या है, सेक्रोमाइसिस सेरेवाइसी हो। इससे अगर हम ले लें तो भी क्या कराएंगे, एससीपी का हम प्रोडक्शन करवा देंगे। ये देखिए, ये हमारा कैंडिडा है, ये हमारा सेक्रोमाइसिस है। ठीक है जी, इसको इस नाम से भी जानते हैं, जैसे सेक्रोमाइसिस सेरेवाइसी को हम क्या कहते हैं, बेकर सीड, ये उसमें यूज किया जाता है और अल्कोहल में यूज किया जाता है। ठीक है, इसीलिए उसका दूसरा नाम भी है। कह रहा मैं जी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा वाला इम्पोर्टेंट होगा, ये दोनों? ये नाम इसके रहते हैं मैम सबसे ज़्यादा, सेक्रोमाइसिस सेरेवाइसी ये कॉमन नेम है, ये आएगा। ठीक है, अगर ये नहीं मिलता है तो इन दोनों में से आपको देखना पड़ेगा कि जो अंडर ब्रैकेट में दिया इस नाम से पूछा है या इस नाम से पूछा है। ठीक है, कह रहा कि जो मल्टी सेल्यूलर हमारे हैं फंगस, ये तो हमारा जो दोनों थे क्या है, यूनिसेल्यूलर थे। दूसरा कह रहा है जो मल्टी सेल्यूलर है इसका भी हम यूज कर लेते हैं एससीपी प्रोडक्शन में। क्या नाम है इसका, सेल्यूलोलाइटिकम। ठीक है, ये हमारा क्या है, मल्टी सेल्यूलर है। ये दोनों हमारे क्या थे, यूनिसेल्यूलर, या हमारा मल्टी सेल्यूलर, लेकिन दोनों से हम फॉर्मेशन कराएंगे किसका, एससीपी का। तो आप लिख सकते हैं मल्टी सेल्यूलर हो या यूनिसेल्यूलर हो, दोनों से हम फॉर्मेशन कराएंगे किसका, एससीपी का। एग्जाम्पल आप अपने हिसाब से लिख लीजिए दोनों का। ठीक, क्या हो गया, कह रहा हमने क्या किया अभी तक, किससे बनाया, फंजाई से। फंजाई से एससीपी का हमने प्रोडक्शन कराया, चाहे यूनिसेल्यूलर रहा हो या मल्टीसेल्यूलर रहा हो। ठीक है, दोनों से। अब कह रहा कि अगर हम बैक्टीरिया का यूज करके बनाएं, किसका प्रोडक्शन करें, एससीपी का प्रोडक्शन करें हम किसका यूज करके, बैक्टीरिया को। ठीक है, इससे पहले हमने फंजाई का यूज किया, अब किसका यूज करना है, बैक्टीरिया को। ठीक है, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे फंजाई हो हमारा, या एल्गी हो। ठीक है, तीनों के तीनों क्या है, माइक्रोब्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। कह रहा कि ब्रेवी बैक्टीरियम, ठीक है, कह रहा कीटो ग्लूटामिकम। ठीक है, इसका नाम ही देखिए आप लोग कितना टफ है, मिथाइलोफिलस। ठीक है, मिथाइलोट्रोपस,
कह रहा है कि ये 3 चीजें हैं, ठीक है। कह रहा है चाहे हम एल्गी से फॉर्मेशन करा ले, चाहे बैक्टीरिया से करा लें, या हम फंजाई से करा लें, ठीक है। सारे के सारे क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें कह रहा है कि 2 बैक्टीरिया हम यूज कर रहे हैं, एक ब्रेवी बैक्टीरियम है, दूसरा मिथाइलोफिलस है, ठीक है। ये 2 बैक्टीरिया से हमें क्या बनाना है, प्रोडक्शन इसका करना है एससीपी का। सब में हमें क्या करना है, एससीपी का प्रोडक्शन ही कराना है। कह रहा कि अगर हम कैलकुलेट करें किसको, 250 किलो क्या है, काऊ, इसका मतलब एनिमल, ठीक है। कह रहा 250 किलो क्या हो, काऊ हो या एनिमल हो, उससे जो हम प्रोड्यूस करते हैं कितना, 200 ग्राम। 250 ग्राम काऊ से अगर हम प्रोटीन का प्रोडक्शन कराते हैं तो 200 ग्राम हमें मिलता है प्रोटीन पर डे, ठीक है। कह रहा कि अगर 250 केजी हम ले लें एनिमल या काऊ, ठीक है, तो उससे हमें कितना मिलेगा, 200 ग्राम पर डे प्रोटीन मिलेगा। अगर हम माइक्रोब्स ले लें तो इसका कई सौ गुना ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। नहीं, माइक्रोब्स को हमें इंजेक्ट नहीं करना है काऊ, नहीं, उससे नहीं करना है। हमें बेस्ड मटेरियल जो है सारे उनसे बना लेना है, काऊ के अंदर हमें इंजेक्ट नहीं करना है। ये देखा कि अगर एनिमल से हम ले रहे हैं तो इतना बनेगा, अगर हम माइक्रोब्स को डायरेक्टली यूज करके बना रहे हैं तो हमारा ज़्यादा अच्छा है, ये कंपेरेटिव है। कह रहा कि अगर सेम पीरियड में 250 ग्राम हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ले लें, यहाँ कितना लिया था, 250 केजी, यहाँ पे क्या कह रहा है, 250 ग्राम, दोनों में फर्क देखिए कितना है, 250 ग्राम, वहाँ 250 केजी लिया था। हाँ, कह रहा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ले जाए, वहाँ पे काऊ लिया था। कह रहा अगर हम ये ले लें मिथाइलोफिलस, ठीक है, ये वाला, कह रहा है कि इसको अगर हम यूज करें तो क्या करता है, हाई रेट ऑफ बायोमास। जब बायोमास किसी का ज़्यादा होगा तो प्रोडक्टिविटी या उसका प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा, ठीक है। वही कह रहा है कि जब हम प्रोडक्शन इसका कराएंगे या ग्रोथ कराएंगे तो ये कैन बी एक्सपेक्टेड प्रोड्यूस 225 टन ऑफ प्रोटीन, इतना ज़्यादा बनता है। कह रहा है क्या, 250 ग्राम माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम ले लें, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम भी लिखा है, तो इससे हमें कितना मिलेगा, 25 टन प्रोटीन का हम फॉर्मेशन करवा सकते हैं। जबकि काऊ से हमारा पर डे इतना ही हो रहा, इससे हम इतना सारा करवा सकते हैं। अगर किसी में ग्रोथ हो रही है तो उसका बायोमास ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। जैसे एक सिंगल सेल है, वो सिंगल सेल क्या हो रहा है, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, तो उसका बायोमास भी बढ़ रहा है, सेल डिवाइड कर रहा है, ग्रोथ हो रहा है, उसी को हम बायोमास। ये देखिए, ये क्या है, फर्मेंटर, ठीक है। फर्मेंटर ऐसे बड़े बड़े होते हैं जब हम किस पे बनाते हैं, कॉमर्शियल लेवल पे, ठीक है। जब हम इसको कमर्शलाइजेशन करते हैं तो फर्मेंटर का यूज करते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, इसको लार्ज स्केल पे बनाते हैं। कह रहा है कि बायोटेक्नोलॉजिकल फूड प्रोडक्ट क्या है हमारा, जो सिंगल सेल प्रोटीन है, और दूसरा क्या है, मशरूम है। कह रहा है ये बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोड्यूस किया गया है, मतलब फूड क्या है बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से,
ठीक है। बायोटेक्नोलॉजिकल फूड प्रोडक्ट हैं, मतलब इसमें बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से ये चीज़ बनाई गई है। क्या है? सिंगल सेल प्रोटीन और दूसरा मशरूम। ये देखें, मशरूम तो देखे ही होंगे ना आप लोग। अब MCQ आ गए जो हमने पढ़ा है, ठीक है, उसी को हम देखेंगे कि हम कहाँ तक सही हैं कहाँ तक गलत हैं, कुछ हमने सीखा कि नहीं सीखा, यही चीज़ हम लोग देखते हैं। इसका मतलब हम अपनी नॉलेज को चेक करने जा रहे हैं, ठीक है। क्या है इसमें? कह रहा है फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी यूज्ड इन SCP इज। नाम बताना है। कह रहा कि हमने जो फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी यूज किया है SCP के लिए, नाम क्या है? स्पाइरुलाइना है, एजिटोबैक्टर है, या नॉस्टॉक है, या एल्बुगो है? क्या है बेटा? आप पहला है? कौन सा यूज किया गया है? अभी जो हम लोगों ने पहली बार पढ़ा है उसी का नाम है कि ब्लू ग्रीन एल्गी जो है फिलामेंटस हमने यूज किया है, ठीक है, उसका नाम क्या है? स्पाइरुलाइना मैक्सिमम। दूसरा क्वेश्चन है यूनिसेल्युलर फंजाई यूज्ड इन SCP प्रोडक्शन इज। यूनिसेल्युलर फंजाई पूछ रहा है, ठीक है। क्लेमाइडोमोनास, ईस्ट, क्लोरेला, स्पाइरुलाइना। यूनिसेल्युलर फंजाई पूछ रहा है, ठीक है। सभी लोग जब साथ में हो तब क्या, ठीक है। बैक्टीरिया यूज्ड इन SCP आर। कह रहा बैक्टीरिया जो हमने यूज किया SCP प्रोडक्शन के लिए, उसका नाम क्या है? ब्रेवी बैक्टीरियम, मिथाइलोफिलस या मिथाइलोट्रोपस, स्ट्रेप्टोकोकस, बोथ 1 and 2। अब हमारे जो चल रही है टॉपिक, हम पढ़ने जा रहे हैं क्या? टिश्यू कल्चर, ठीक है। टिश्यू कल्चर सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आराम से पढ़िएगा, ठीक है। सबसे मजेदार टॉपिक है। कह रहा है कि टिश्यू हो उसका कल्चर करा लिया जाए, ठीक है। टिश्यू से क्या करना है? कल्चर करा लेना है, और उसी से हमें पूरा का पूरा प्लांट डेवलप करवा लेना है। उसी को हम क्या कहेंगे? अगर प्लांट से करवाते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? प्लांट टिश्यू कल्चर। मतलब प्लांट का कोई ऐसा टिश्यू ले लें, उससे क्या करना, पूरा पूरा हमें क्या बना लेना है? न्यू प्लांट बना लेना है, ठीक है। अगर न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाए तो इसी को हम क्या कहेंगे? PTC, प्लांट टिश्यू कल्चर, ठीक है। टिश्यू एक पार्ट लेके पूरा पूरा नया डेवलप करा। जी मैम, पूरा पूरा बना लेना है, नया प्लांट बनाए, लेकिन उसके पास सारे चीज़ें हों, रूट हो, सूट हो, ठीक है, सारे चीज़ें उसके पास, तभी हम कहेंगे कि वो न्यू प्लांट हमारा बन गया। कह रहा जो टिश्यू कल्चर है, ठीक है, वो क्या था? उससे पहले हम क्या यूज कर रहे थे? कह रहा है कि ये ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल का मतलब जो हमारे एंसेस्टर से चलता हुआ चला आया है, ठीक है, हमारे परदादा, दादा, पिताजी, जो इस तरीके से होता है उसी को हम क्या कहते हैं? ट्रेडिशन। कह रहा कि ब्रीडिंग टेक्निक है, ये ट्रेडिशनल ब्रीडिंग टेक्निक थी, ठीक है, जो फेल्ड हो गई। एडिक्वेट का मतलब फेल्ड हो जाना, ठीक है। फेल्ड होने का मतलब कि उससे जो चीज़ हम बना रहे थे, जो बल्क में चीज़ें बना रहे थे, या क्वालिटी अच्छी बना रहे थे, या हाइब्रिड अच्छा बना रहे थे, या न्यू प्लांट बना रहे थे, वो नहीं बन पाया, ठीक है। वही कह रहा है कि ट्रेडिशनल ब्रीडिंग टेक्निक है जो फेल्ड हो गई, ठीक है। कहाँ पे? पेज विद डिमांड बहुत ज़्यादा थी, प्रोवाइड क्या था?
सफिशिएंटली हम नहीं कर पाए उसको, फास्ट डिमांड थी बहुत ज़्यादा क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी और हमारे यहाँ यील्ड कम थी, ठीक है, प्रोडक्टिविटी का कम थी और डिमांड ज़्यादा थी। कह रहा इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, इफिशिएंट सिस्टम। फिर बाद में क्या किया हमने, क्रॉप का इम्प्रूवमेंट किया एक अदर टेक्निक से, जो ट्रेडिशनल टेक्निक थी उसके अलावा हमने जो टेक्निक यूज की, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, टिश्यू कल्चर टेक्निक, ठीक है। पहले ट्रेडिशनल टेक्निक थी हमारे पास, हाई डिमांड की वजह से हम चीज़ें फुलफिल नहीं कर पाते थे, मतलब फूड का प्रोडक्शन उतना हम नहीं करा पाते थे क्योंकि हमारे पास क्या थी, हाई डिमांड थी। तो ये टेक्निक क्या हुई, फेल हुई। उसके अलावा हमने दूसरी टेक्निक यूज की जिसका नाम क्या है, प्लांट टिश्यू कल्चर या टिश्यू कल्चर हमने डेवलप किया, ठीक है। ये देखिए ऐसे आपको दिखता मिलेगा, यही कह रहा है कि टिश्यू कल्चर है हमारा। प्लांट का कोई पार्ट ले लो, ठीक है, मीडिया बना लो, उस मीडिया में ले जा करके उसको रख दो, पूरा पूरा हमारा न्यू प्लांट क्या होगा, डेवलप हो जाएगा। ऐसे नहीं होगा, कह दिया तो आसान है लेकिन जब करोगे तो बहुत सारी चीज़ें लगेंगी, ठीक है। कह रहा जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने कब इसका सपना देखा था, 1950 में, ठीक है, तभी उन्होंने ये चीज़ देखी थी कि क्या किया जाए, होल प्लांट। कह रहा है कि होल प्लांट मतलब पूरा पूरा प्लांट रीजनरेट करा दिया जाए, दोबारा जनरेट करा दिया जाए, किससे, यक्स प्लांट से। कह रहा है यक्स प्लांट अगर हमें मिल जाए तो उससे हम क्या करेंगे, पूरा पूरा न्यू प्लांट हम डेवलप करवा देंगे। यक्स प्लांट में हमारी कोई भी पार्ट हो, चाहे आप रूट का पार्ट ले लीजिए थोड़ा सा, चाहे सूट का पार्ट ले लीजिए, चाहे लीफ का ले लीजिए, कोई मेरिस्टेम ले लीजिए, बड ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, ठीक है, उससे क्या करना है, हमें पूरा पूरा नया प्लांट रीजनरेट करा देना है। ये हमारा यक्स प्लांट क्या होता है, एक्स प्लांट देखिए क्या लिखा है, एनी पार्ट ऑफ द प्लांट। कह रहा प्लांट का कोई भी पार्ट ले लो, एनी पार्ट ऑफ द प्लांट टेकन आउट एंड ग्रोन इन अ टेस्ट ट्यूब अंडर स्टेराइल कंडीशन एंड स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडियम फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट। कह रहा है कि प्लांट का कोई पार्ट हम ले लें, उसको टेस्ट ट्यूब में किसके साथ, कोई मीडिया हो, न्यूट्रिएंट मीडिया हो, उसमें डाल दें, ठीक है, उससे हमारा नया पूरा पूरा प्लांट डेवलप हो जाए, तो उसी को हम क्या कहेंगे, यक्स प्लांट। पार्ट ऑफ द प्लांट हो, कोई भी पार्ट हो प्लांट का। ये देखिए ये हमारा यक्स प्लांट है, ये वाला। हम लोग कोशिश यही करते हैं कि मेरिस्टेम ले लें, ठीक है। मेरिस्टेम में क्या होता है, उसके पास एबिलिटी ज़्यादा होती है ग्रो करने की, इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि क्या लें, कोई मेरिस्टेमेटिक सेल ही लें जो डिवाइड जल्दी जल्दी करे, ठीक है। ये हमने यक्स प्लांट ले लिया। यक्स प्लांट हमने कहाँ रखा, मीडिया बनाया था हमने, न्यूट्रिएंट मीडिया बनाया था, उसमें सारे न्यूट्रिएंट रहेंगे, सुक्रोज, ग्लूकोज, इनऑर्गेनिक फास्फेट, सॉल्ट, सारी चीज़ें, मतलब जितना चीज़ें किसको, एक प्लांट को रिक्वायर होती है, एक हेल्दी प्लांट को, उतनी सारी चीज़ें हम उसमें डालेंगे इस मीडिया में, ठीक है। फिर कह रहा है कि जब हम इसमें उस सेल के थ्रू बनाते हैं, पूरा पूरा टहनी नहीं काट करके, स्टेम, कह रहा है जब हम कोई सेल का पार्ट रखते हैं तो उसमें क्या होता है, कैलस का फॉर्मेशन होगा, इस तरीके से ऐसे ऐसे दिखेगा। इसको हम क्या कहेंगे कि अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल है, मतलब ये डिफ्रेंशिएट नहीं हुआ है कि ये रूट बनाएगा कि सूट बनाएगा या कौन सा पार्ट बनाएगा प्लांट का, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, कैलस, ठीक है। अगर इसमें हम ग्रोथ हार्मोन कोई दे दें, कह रहा अगर हम क्या दे दें, ग्रोथ हार्मोन दे दें, मान लो ऑक्सिन हमने दे दिया या साइटोकाइनिन दे दिया, इसी में मीडिया में अगर हमने ये चीज़ मिला दी, ग्रोथ हार्मोन, अगर ऑक्सिन मिला दिया
या साइटोकाइनिन मिला दिया, दोनों एक साथ मिला दिया, लेकिन जिसका रेशियो ज़्यादा रहेगा वो चीज़ डेवलप हो जाएगी। क्योंकि कैलस का भी फेट डिसाइड नहीं है कि वो क्या बनाएगा, लेकिन बनाना उसे प्लांट ही है। अगर ऑक्सीजन देंगे तो क्या बनाएगा, अगर साइटोकाइनिन देंगे तो क्या बनाएगा। अगर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, अगर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, रूट का फॉर्मेशन कराने लगेगा। और अगर साइटोकाइनिन का रेशियो क्या है, ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, सूट का फॉर्मेशन कराएगा। साइटोकाइनिन से सूट याद रखिएगा, रूट अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, साइटोकाइनिन सूट, ठीक है। अगर कंसंट्रेशन साइटोकाइनिन की ज़्यादा हो रही है तो सूट का फॉर्मेशन करा देगा। ठीक है, कह रहा कि कैलस का फॉर्मेशन हो गया, यही कैलस हमारा कन्वर्ट हो जाएगा, एम्ब्रियोइड बना लेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, सोमैटिक सेल या सोमा क्लोनल, इसी को कहा जाता है। एम्ब्रियोइड सेल को ही हम क्या कहते हैं, सोमैटिक सेल, ठीक है, या सोमैटिक टिश्यू। फिर कह रहा है ये एम्ब्रियो बना लेगा, एम्ब्रियो हमारा यहाँ आएगा, इस टेस्ट ट्यूब जो हमारा ये रखा हुआ है, ठीक है, ये पूरा का पूरा प्लांटलेट बना लेगा, प्लांटलेट से पूरा पूरा हमारा प्लांट का डेवलपमेंट हो जाएगा। एक यक्ष प्लांट से क्या हुआ, पूरा पूरा न्यू प्लांट का डेवलपमेंट हो जाए, न्यू प्लांट बन जाए। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, प्लांट टिश्यू कल्चर। ये देखिए, ये कह रहा है कि पूरा पूरा हम क्या किए, प्रोडक्शन करा दिया हमने न्यू प्लांट्स का। दूसरी चीज आती है कि टोटीपोटेंसी क्या होती है। टोटीपोटेंसी, टोटीपोटेंसी का मतलब, टोटी का मतलब टोटल, पोटेंसी का मतलब पोटेंशियल, ठीक है। टोटी मीन्स टोटल, पोटेंशियल का मतलब एबिलिटी आपके पास या पोटेंसी कितनी है। टोटी पोटेंसी का मतलब आपके पास इतनी एबिलिटी हो कि आप क्या कर सके, एक नया प्लांट पूरा पूरा जनरेट कर दे। वही कह रहा है कि एबिलिटी ऑफ अ लिविंग सेल प्लांट गिव राइज टू न्यू प्लांट कॉल्ड टोटीपोटेंसी। इसके पास एबिलिटी हो, ठीक है, वो क्या करे, पूरा पूरा नया प्लांट हमारा डेवलप कर दे, तो उसी को हम टोटीपोटेंसी कहेंगे। ये देखिए, ये लिविंग सेल है हमारा, इसके पास पोटेंशियल है, पूरा पूरा हमारा क्या किया, न्यू प्लांट डेवलप कर दिया, इसी को हम टोटीपोटेंसी कहते हैं। एक लिविंग सेल के पास ही इतनी सारी पोटेंशियल है कि पूरा पूरा क्या कर रहा है, नया पूरा पूरा प्लांट हमारा क्या कर रहा है, डेवलप करा दे रहा है, ठीक है, उसी को हम टोटीपोटेंसी कहेंगे। कह रहा है जो हमने क्या बनाया, मीडिया, जो हमने मीडिया का फॉर्मेशन किया, ये मीडिया अलग है और जो न्यूज चैनल वाला मीडिया है वो अलग है, ठीक है। ये न्यूट्रिएंट मीडिया हमारा है, इसमें न्यूट्रिएंट रहेंगे, ठीक है, ये हमारा न्यूट्रिएंट मीडिया है। कह रहा है मीडिया है, जो न्यूट्रिएंट मीडियम होते हैं हमारे, इनके पास क्या क्या चीज़ें होंगी। कह रहा सुक्रोज होता है, ठीक है, इनऑर्गेनिक साल्ट है, विटामिन्स पाए जाएंगे, ठीक है, अमाइनो एसिड है, ठीक है, और उसी के साथ साथ क्या है, ग्रोन हार्मोन है, ठीक है। कह रहा है कि सुक्रोज होगा, ठीक है, इनऑर्गेनिक साल्ट होते हैं, विटामिन्स होते हैं, अमाइनो एसिड होते हैं, ग्रोथ हार्मोन होते हैं। ये सारी चीज़ें किसमें रहती हैं, मीडिया में, क्योंकि यही सारी चीज़ें क्या करेंगी, प्लांट को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराएंगी। इसी से प्लांट क्या करेगा, खाना लेगा, अपना खाएगा। ये देखिए, ये न्यूट्रिएंट मीडिया है, इसमें देखिए ये पूरी चीज़ें हैं, इसमें ये जो रखा है इसमें, ये न्यूट्रिएंट मीडिया है, ये सारी चीज़ें उसी में डाली गई हैं। जो सुक्रोज है, साल्ट है, विटामिन है, ग्रोथ हार्मोन है, सारी चीज़ें इसी में डाली गई हैं। ये एक शेकर होता है, उसको क्या कर रहा है, शेक कर रहा है, मतलब पूरा उसको मिक्सअप कर रहा है,
कि अच्छे से क्या हो जाए, मिक्सअप हो जाए। ये पूरे केमिकल हैं, यहीं से लिए जाते हैं। चाहे सुक्रोज की बोतल उठा लो, वहाँ से विटामिन की उठा लो, या ग्रोथ हार्मोन की उठा लीजिए आप। कह रहा जो कल्चर मीडियम हमारा होता है, इसमें क्या होगा, न्यूट्रिएंट रिच होता है। इसमें क्या होगा, न्यूट्रिएंट ज़्यादा होगा। न्यूट्रिएंट रिच इसलिए ज़्यादा रहता है, जब भी कोई सेल डिवाइड करती है, ठीक है, तो उसको न्यूट्रिएंट ज़्यादा चाहिए, तभी वो अच्छे से डिवाइड कर पाएगी, अदरवाइज नहीं करेगी। कह रहा है कि यही अट्रैक्ट कराता है किसका, ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। जो न्यूट्रिएंट हैं कहीं पे अगर रख दे तो क्या होता है, वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने आप आकर के ग्रो कर जाते हैं। कह रहा रिजल्ट हमें क्या मिलता है, कंटामिनेशन हो जाता है या स्पॉइलिंग हो जाता है मीडियम का। कह रहा है जब ये न्यूट्रिएंट रिच होता है, जो हम मीडिया बनाए हैं, तो इसमें क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे। जब माइक्रोब्स आ जाएगा तो माइक्रोब्स ही उस मीडिया को क्या करेगा, उसी से अपना फूड लेगा। ठीक है, जो हम प्लांट के लिए बना रहे हैं, प्लांट हमारा नहीं पाएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही उसको खाएगा। ठीक है, या उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो वही कह रहा है कि हम इससे बचने के लिए क्या करेंगे, इसको स्टेरिलाइज कर लेते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें आए ही ना। वही कह रहा है कि देयरफॉर कल्चर मीडियम जो हमारा था, उसी को हम क्या करेंगे, स्टेरिलाइज कर लेते हैं। स्टेराइल का मतलब होता है कोई भी चीज़ अगर स्टेराइल हो गई है या स्टेरिलाइज हमने कर लिया, इसका मतलब उससे वो चीज़ फ्री हो गई। इस हमें किससे फ्री कराना है, पैथोजन से या माइक्रोब से। जब हम स्टेरिलाइज कर देंगे उस मीडिया को, तो उसमें जो पैथोजन होंगे वो सब क्या हो जाएंगे, किल हो जाएंगे। ठीक है, उसी को हम स्टेरिलाइज कहते हैं। कह रहा है स्टेरिलाइज क्यों करते हैं, किल करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, इसी को हम क्या कहेंगे, स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन का पर्पज ही होता है कि किल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कह रहा जो न्यूट्रिएंट मीडियम होता है, यही डन होता है कहाँ पे, ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव देखे हो, कुकर की तरह होता है। इसमें पूरा ये कैसा है, स्टीम स्टेरिलाइजर है। ठीक है, केमिकल से भी हम करते हैं, ठीक है, स्टीम से भी कर रहे हैं। कई सारे टेक्निक होते हैं माइक्रोब्स को मारने के लिए, लेकिन हम यहाँ किससे मार रहे हैं, स्टीम से। ये देखो इस तरीके से होता है, ये हमारा ऑटोक्लेव है। ये देखो ऊपर सीटी भी लगी है, सीटी भी मारती है। जब इसके अंदर पूरा स्टीम भर जाता है तो सीटी भी मारता है। ये देखो इस पे प्रेशर भी दिखता है, ठीक है, टेम्परेचर भी दिखेगा कि कितना टेम्परेचर होगा, कितना प्रेशर होगा इसका। यही हमारा, इसी में सारी चीज़ें रख देते हैं यहाँ अंदर। ठीक है, फिर इसको बंद कर देते हैं, बटन लगा करके ऑन करके छोड़ देते हैं। सीटी मारता है, 15 मिनट तक हम छोड़ देते हैं, उसमें जितने भी माइक्रोब होते हैं सब किल हो जाएंगे। कह रहा है करते क्यों है, किलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए हम इसको यूज करते हैं। जो हमारा न्यूट्रिएंट मीडिया है, इसी को हम क्या कहते हैं, स्टेरिलाइजेशन। कहीं भी स्टेरिलाइजेशन आ रहा है, इसका मतलब कि हम किसी को मार रहे हैं, चाहे माइक्रोब्स को मारो चाहे किसी और को मारो। कह रहा है कि ये जो ऑटोक्लेव है, इसका कह रहा है कि जो कल्चर मीडिया हमने डाला है किसमें, ऑटोक्लेव में, कितने मिनट के लिए डाल रहे हैं इसमें। कह रहा है 15 मिनट्स के लिए, 15 मिनट में। ठीक है, कितना, 121 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और 15 ये यूनिट है प्रेशर की। जो प्रेशर हम लोग मापते हैं, हर एक की अपनी यूनिट होती है। जैसे किलोग्राम है, इसका है किलोग्राम में क्या करते, तौलते हो ना कोई चीज़, उसी तरीके से ये भी है, उसी की यूनिट होती है।
कह रहा है कि ट्रांसफर अगर हम करते हैं यक्स प्लांट को कहाँ पे, स्टेलाइज मीडियम कल्चर पे, तो उसी को हम क्या कहेंगे, इनाकुलम। कह रहा है इनाकुलम क्या होता है, थोड़ा सा पार्ट ले लो, उसको किसी और मीडियम में हम ट्रांसफर कर दे, उसी को हम इनाकुलम कहेंगे। जैसे यहाँ पे हमने बनाया था, ये पूरा बना हुआ है, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा उठाया, यहाँ पे हमने ट्रांसफर कर दिया, इसमें पूरी चीज़ें आ जाएंगी वो। तो इसको हम जो यहाँ से थोड़ा सा उठा करके इसमें डाले हैं, उसी को हम क्या कहेंगे, इनाकुलम। ठीक है, इसी को हम क्या कहेंगे, इनाकुलेशन कर रहे हैं। कह रहा जब ये प्रोसेस हम करते हैं, इनाकुलेशन करते हैं, तो कहाँ पे करते हैं हम, एसेप्टिक इन्वायरमेंट में। एसेप्टिक इन्वायरमेंट में, एसेप्टिक इन्वायरमेंट का मतलब होता है कि पैथोजन फ्री जगह पे, ऐसे ही यहाँ पे नहीं करेंगे। उसके लिए क्या होगा, हमारे पास लेमिनार एयर फ्लो होता है, लेमिनार होता है, उसमें चैम्बर बने होते हैं, सारी चीज़ें उसमें लगी होती हैं, ठीक है। उसके अंदर हम अपना पूरा सारा चीज़ें क्या करके स्टेलाइज करके तब उस पर काम करते हैं। ये देखो मैडम लोग बैठ के कर रही हैं, ये देखो ये पूरा चैम्बर बना है, ठीक है। ये देखिए इसमें क्या है कि जब एक बार हमने हाथ ऐसे अंदर डाल दिया उस चैम्बर के, ठीक है, एक बार जब हमने हाथ ऐसे डाल दिया तो उसको बाहर जब निकालेंगे तो फिर हम अपने हाथ को स्टेलाइज करके फिर उसमें डालेंगे, वरना क्या होगा, जो बैक्टीरिया है, फंगस है, जानते हो कहाँ कहाँ रहते हैं, तुरंत उसमें चले जाएंगे। जब आप वहाँ पे बोलना नहीं, आपको मास्क लगा लीजिए, वरना क्या है, माउथ में भी तो है, पता चला वो न्यूट्रिएंट मीडिया में ही पहुँच गया। तो ये देखिए मैडम लोग वही काम कर रहे हैं, यही है इनाकुलेशन चैम्बर कहा जाता है, या लेमिनार एयर फ्लो कहा जाता है। इसमें एयर फ्लो, ऊपर से एयर बहुत तेजी से निकलता है, हेपा फिल्टर लगा होता है, ठीक है, जो माइक्रोब्स को क्या करेगा, फिल्टर करके ही हवा को अंदर भेजता है। ये भाई साहब आ गए हैं, देखो सत्यम, ऐसे रहता है ये पूरा। ये देखो ये क्या है, ये यूवी लाइट है, यूवी लाइट है, इसको ऑन करके हम छोड़ देते हैं। कह रहा जो कल्चर है हमारा, उसको हम इंक्यूबेट करते हैं। इंक्यूबेट करने का मतलब कुछ टाइम के लिए हम छोड़ देते हैं, कितने, 3 से 4 हफ्ते तक हम छोड़ देते हैं, ठीक है। यही क्या होता है, जो हमारा यक्स प्लांट होता है उसके अंदर क्या होगा, सारा का सारा न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हो जाएगा, फिर वो ग्रो करने लगेगा, ठीक है। और उसमें क्या होगा, रिपीटेड डिवीजन, मतलब डिवीजन बहुत तेजी से होने लगेगा और प्रोलिफरेशन करेगा, ठीक है। अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल हो जाएगा, मतलब कैलस का फॉर्मेशन हो जाएगा, और इसी को हमें बनाना है कैलस ही। ये देखिए ये कैलस है हमारा, ठीक है, ये हमारा क्या है, कैलस, यही हमारा कैलस है। अपने ही टाइम पे खत्म होगा बेटा, उतनी स्लाइड है ही है, तुम परेशान ना हो, ठीक है। कह रहा है कि सम टाइम, कभी कभी क्या होता है, सूट या रूट, कह रहा है कभी कभी क्या होता है, सूट का या रूट का डायरेक्ट फॉर्मेशन हम लोग करवा देते हैं। कह रहा है सूट का और रूट का हम डायरेक्ट फॉर्मेशन करवा देते हैं, ठीक है। बिना कैलस के फॉर्मेशन कराए ही हम क्या करते हैं, सूट और रूट का हम फॉर्मेशन करवा देते हैं। बस 10 मिनट होगा। कह रहा कि यक्स प्लांट जो है कैलस कल्चर का यही डिफरेंट कॉम्बिनेशन होता है, इसमें ऑक्सिन और साइटोकाइनिन, यही जो हमने आपको पहले बताया था, ऑक्सिन या साइटोकाइनिन, इसका रेशियो जैसा होगा वैसे ही होगा। अगर ऑक्सिन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो ये रूट का फॉर्मेशन करवा देगा, अदरवाइज सूट का फॉर्मेशन करवाएगा। ये हमारे क्या है, ग्रोथ हार्मोन है।
कह रहा कि प्रोडक्शन अगर हो जाए किसका, सूट का या रूट का, ठीक है, फ्रॉम कैलस, इसी को हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस, ऑर्गेनो मतलब ऑर्गन, जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन करना, ठीक है। ऑर्गन का फॉर्मेशन करना ही क्या कहलाता है, ऑर्गेनोजेनेसिस, ठीक है। अगर हम इसको कहें ऑर्गन और ये हमारा है क्या, जेनेसिस, फॉर्मेशन किसका, ऑर्गन का फॉर्मेशन, कौन ऑर्गन, सूट और रूट का, सूट का या रूट का। ये देखिए ये हमारा ऑर्गेनोजेनेसिस है, ठीक है। यहाँ क्या होता है, ये कैलस बना हुआ है, ये हमारा क्या है, सूट है, ये हमारा क्या है, रूट है, क्लियर का है। कह रहा कि सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है, सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस कहता अगर एम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर हमारा बन रहा है थ्रू सोमा क्लोनल से, तो उसी को हम क्या कहेंगे, सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। इसमें भी क्या करना है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करवाना है। एम्ब्रियो सोमैटिक सेल से, एम्ब्रियो मतलब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन। कहीं पे भी जेनेसिस आ रहा है इट मीन्स हम क्या करा रहे हैं, फॉर्मेशन करवा रहे हैं, किसका, सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस करवा रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है। कह रहा है कभी कभी क्या होता है, जो हमारा एक्स प्लांट होता है वो प्रोड्यूस कर देता है एम्ब्रियोइड, इसी को हम क्या कहते हैं, डायरेक्टली विदाउट कैलस फॉर्मेशन के। जब कैलस का फॉर्मेशन नहीं होता है तब ये कंडीशन आती है। ये देखिए ये सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस है, ये हमारा एम्ब्रियोइड बना। एम्ब्रियोइड का मतलब क्या बना, सोमैटिक टिश्यू है। ये कई टर्म्स दिए रहते हैं। कह रहा कि अगर हम अप्लाई करें क्या, टिश्यू कल्चर टेक्निक, ठीक है, तो इसमें क्या पॉसिबल होता है कि ये प्रोड्यूस करता है लार्ज नंबर ऑफ प्लांट वेरी शॉर्ट टाइम में और लिमिटेड स्पेस में, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, माइक्रो प्रोपोगेशन। इसी टेक्निक को ही कहा जाता है, इसी टेक्निक को हम क्या कहेंगे, माइक्रो प्रोपोगेशन। कह रहा कि शॉर्ट टाइम में लार्ज पॉपुलेशन हम करवा दें तो उसी को हम क्या कहेंगे, माइक्रो प्रोपोगेशन। कह रहा है कि अगर प्लांट जो है वो प्रोड्यूस करता है टिश्यू कल्चर टेक्निक के थ्रू, अगर हम उसका फॉर्मेशन करवाते हैं तो वो कैसा होगा, जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा, सेम होगा किसके, अपने पेरेंट सेल के। जेनेटिक लेवल पे वो सेम होगा किसके, जो हमारे ओरिजिनल है जिससे हमने करवाया है इनका, या जो हमने क्या लिया है, सोर्स प्लांट, उसी को हम सोर्स प्लांट कहते हैं। कह रहा है उसी को हम देखें तो उसी को क्या कहेंगे, सोमा क्लोनल। सोमा का मतलब सोमैटिक जो सेल लिए थे हमारा, और ये क्लोन का मतलब उसी के जैसा क्लोन करना, ठीक है, सेम, जेनेटिकली आइडेंटिकल, यही कहा गया है कि उसी के जैसा हो। कह रहा अगर इनमें कभी वेरिएशन हो जाए तो इसी को हम क्या कहेंगे, सोमा क्लोनल वेरिएशन, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, अगर वेरिएशन हो जाता है उसके प्लांट्स में तो क्या होगा, उसको हम क्या कहेंगे, सोमा क्लोनल वेरिएशन। ये देखिए सारी चीजें हैं। कह रहा है इसमें क्या लिया गया है, मेरिस्टेम ऑफ बनाना लिया गया है, या शुगर केन ले लो या पोटैटो ले लो, इसको हम क्या करेंगे, कल्चर करा दिए हैं, ठीक है। बनाना का मेरिस्टेम ले लिया है, शुगर केन का ले लिया है और पोटैटो का ले लिया है। इसी का क्या कराया इन्होंने, कल्चर करवा दिया है।
कह रहा कि सोमा क्लोनल वेरिएशन क्या होते हैं। कह रहा है जब जेनेटिक लेवल पे हम देखें अगर वेरिएशन शो कर रहा है, ठीक है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, सोमा क्लोनल वेरिएशन। कह रहा कि जेनेटिकली अगर वेरिएशन हमें दिखने को मिलती है प्लांट्स में, ठीक है, जो प्रोड्यूस हुआ है सिंगल प्लांट टिश्यू कल्चर से, ठीक है, यही डिटेक्ट करता है जेनेटिक और फिनोटिपिक ट्रेड्स को। उसी से हमें पता चल जाता है उसके जेनेटिक और क्या कहते हैं फिनोटिपिक दोनों, मतलब बाहर से भी हम देख करके कुछ चीजें बता सकते हैं। कह रहा है कौन सा वेरिएशन होगा, कह रहा है उसके नंबर में वेरिएशन हो जाए या स्ट्रक्चर में, ठीक है, ठीक है, या गुणसूत्र में। क्रोमोसोम का मतलब क्या होता है, गुणसूत्र ही होता है। कह रहा कि प्लांट क्या है, प्रोड्यूस किए गए हैं कॉमर्शियली, कॉमर्शियली प्रोड्यूस किए गए हैं, मतलब कॉमर्शियल स्केल पे भी इसका प्रोडक्शन किया गया है प्लांट टिश्यू कल्चर की हेल्प से। कौन, टोमेटो है, बनाना है, एप्पल है, टीक है, इकोलिप्टस है और बाम्बू है, सागवन, सागवन, सागवन। इकोलिप्टस जहाँ लगा रहता है उसी बगल में अक्सर देखोगे वो भी लगे रहते हैं, वो छोटा होता है हाइट में, ठीक है। कह रहा वायरस फ्री प्लांट, ठीक है, वायरस फ्री प्लांट मतलब ऐसे प्लांट का फॉर्मेशन कराया जाए या प्रोडक्शन कराया जाए जिसपे वायरस का अटैक ना हो, उसी को हम क्या कहेंगे, वायरस फ्री प्लांट्स। कह रहा कि वायरस इन्फेक्टेड प्लांट जो होता है ये ऑब्टेन कर लो हमें कहाँ पे, मेरिस्टेमेटिक कल्चर से। कौन सा, यूजिंग एपिकल या एक्जेलरी मेरिस्टम ले करके हम क्या करते हैं, फ्री वायरस प्लांट बना लेते हैं। इसमें क्या होता है, कोई चीज़ हम पहले इंजेक्ट करते हैं, उसमें वो डिजीज काज करते हैं, फिर उसके अगेंस्ट हम बनाते हैं। पहले हम क्या करेंगे, उसमें डिजीज काज करेंगे। ये देखिए ये क्या है, इसका एपिकल मेरिस्टम, इसमें रख करके ये कैलस का फॉर्मेशन हुआ, ये पूरा का पूरा प्लांट इन्होंने बना डाला, एपिकल मेरिस्टम। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज प्रोटोप्लास्ट तो क्या कहोगे, इतना मेहनत करने की जरूरत ही नहीं, सेल वॉल नहीं है, बस सेल वॉल एब्सेंट, ठीक है, बस सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। जो ये सेल वॉल है ये क्या है, एब्सेंट है, बस, ठीक है। वही कह रहा है कि नेकेड सेल होते हैं, मतलब नेकेड का मतलब क्या, उसके ऊपर सेल वॉल नहीं है, ठीक है, जो कवरिंग है वो नहीं है। कह रहा है कि विदाउट सेल वॉल होता है, इसी को हम क्या कहेंगे, प्रोटोप्लास्ट, मतलब सेल वॉल एब्सेंट है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लास्ट। कह रहा कि अगर हम फ्यूजन करा दें किसका, टू प्रोटोप्लाज्म का, डिफरेंट वैरायटीज का, तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट। अगर हम टोमेटो ले लें और पोटैटो ले लें, क्या ले लें, टोमेटो ले लें और पोटैटो ले लें, उनका हम क्या करा दें, हाइब्रिड बनाएं, तो क्या बनेगा, पोमैटो बनेगा, पोमैटो बनेगा, ठीक है। होता क्या है ये देखिए, कह रहा है कि प्रोटोप्लास्ट ए, प्रोटोप्लास्ट बी, इनका दोनों का हम फ्यूजन करा रहे हैं, यहाँ पे फ्यूजन हुआ, ये फ्यूज प्रोटोप्लास्ट हुआ, दोनों के कैरेक्टर आ गए, बी के भी आ गए, ए के भी आ गए, ठीक है। इससे ये क्या बना, ये हमारा क्या बना, पूरा पूरा हाइब्रिड बना। ये जा करके आगे क्या किया, ये पूरा रीजनरेशन प्लांट हमारा बन गया, न्यू प्लांट बन गया। इसका मतलब इसके अंदर दोनों के कैरेक्टर आ गए हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड प्लांट। कह रहा है कि हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट जो होते हैं, अगर उनको दोबारा हम क्या करें, फर्दर, कह रहा है दोबारा अगर हम क्या करें, कल्चर करवा दें,
जो हाइब्रिड हमने प्रोटोप्लास्ट बनाया, मतलब दो प्रोटोप्लास्ट को हमने क्या किया था, फ्यूज किया था, उससे हमें नया बनाए थे। अब कह रहा उनका फिर से हम क्या करवा दें, कल्चर करवा दें, तो उससे क्या मिलेगा, न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी को हम क्या कहेंगे, सोमैटिक हाइब्रिड। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन या प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, मतलब दो प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन यहाँ पे हुआ था, फर्दर हमने उसका कराया, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। ये देखिए इसमें भी वही हो रहा है, ये पूरा यही है, इसी को जो बना इसी को हम क्या कहते हैं, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। कह रहा है कि जो कन्वेंशनल ब्रीडिंग थी ये बैरियर था, इसको हमने क्या किया, पास थ्रू किसके किया, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इसको हमने क्या किया, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन करवा करके उस बैरियर को हमने क्या कर दिया, पास कर दिया। कह रहा है कि जो प्लांट प्रोड्यूस हुआ है फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट टोमेटो का और प्लस पोटैटो का, उससे क्या बना, पोमैटो बना। हाँ बेटा, दो प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन कराया गया, उससे हमें जो मिलेगा दोनों का नाम ही तो रहेगा। ये देखिए, ये देखिए, ये टोमेटो हैं, ये पोटैटो हैं, ये हमारे पोमैटो बने हैं, ये देखिए। ठीक है, यही है हमारा पोमैटो। टोटीपोटेंसी मीन्स क्या होती है, व्हाट इज टोटीपोटेंसी? सेकंड, स्टेरिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट मीडियम डन अंडर द फॉलोइंग कंडीशन। ये लीजिए बेटा, कौन सा होगा, स्टेरिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट मीडियम डन अंडर द फॉलोइंग कंडीशन, जिसके अंदर पूरा पूरा कंडीशन भी हो, किसके थ्रू, फर्स्ट ही है, सभी लोग हैं बेटा, आप पहले किसी के साथ है सत्यम के, पढ़ा है कि पढ़ाया गया है? इनोकुलेशन कैरीड अंडर कंडीशन, बेटा इधर देखिएगा, आप भी बताइएगा, पीछे नहीं, आपके पीछे। इनोकुलेशन कैरीड अंडर कंडीशन, ओपन, क्लोज, एसेप्टिक, नन ऑफ दीज, एसेप्टिक कंडीशन। थैंक यू बेटा।